नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं इस समय हरदा जिले के टिमरनी विधानसभा के सिराली ग्राउंड में। सिराली नगर पंचायत, जहां अभी कुछ समय पहले ही नगर पंचायत के चुनाव हुए हैं। हम इस क्षेत्र में टिमरनी विधानसभा के जो विधायक हैं संजय शाह, उनसे सवाल करने के लिए हमारे साथ विपक्ष के लोग हैं, जबकि संजय शाह ने विकास किया या नहीं किया ये बताने के लिए सत्ता पक्ष के लोग हैं। हम सबसे पहले विपक्ष के लोगों से जानेंगे कि वह इस क्षेत्र में विकास को कैसा देखते हैं। क्या हरदा जिले की टिमरनी विधानसभा के सिराली क्षेत्र में या टिमरनी विधानसभा में विकास हुआ है या नहीं हुआ है, ये बताएंगे सबसे पहले विपक्ष के लोग कि टिमरनी विधानसभा में विकास हुआ है या नहीं हुआ। टिमरनी विधानसभा के अंदर एक भी बड़ा प्रोजेक्ट का रोड नहीं बना है। जो बात होती है छोटे मोटे रोडों की, वो तो हर ग्राम पंचायत में, हर नगर पंचायत में पैसा शासन के द्वारा आता है, वो कोटे के छोटे छोटे रोड बनते रहते हैं। लेकिन आप एक विधायक के तौर पे देखो कि जिसके द्वारा एक सौगात दी जाए कि इस मेरी विधानसभा में 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर का रोड बना, ऐसी कोई टिमरनी विधानसभा में ऐसा सौगात का रोड नहीं दिया गया है। टिमरनी विधानसभा में कोई सौगात नहीं मिली है। टिमरनी विधानसभा में बड़े काम कुछ नहीं हुए। विकास देखने के लिए सकारात्मक सोच होना चाहिए। अब मेरा मतलब 30 किलोमीटर रोड अगर नहीं बाकी है तो कैसे बनाया जाएगा। अगर आप यहाँ से जाओगे सिराली से तो रेडगांव कितने किलोमीटर है, किसने बनाया। उसके बाद आप सिराली से जाओगे कुकराव, तो किसने बनाया। सौगातें इतनी है। सिराली में आप ले लो, कॉलेज इनकी सरकार ने वापस की थी, किसने बनाई 6 करोड़ की बिल्डिंग। स्टेडियम किसने बनाया है। ये सिराली 4 बार रोड 25 करोड़ का किसने बनाया। मैं खुद गांव लोलांगरा का रहने वाला हूँ। मोटरसाइकिल जब वहां से डालता था एक नाली में, उससे आता था। आज कितनी बढ़िया व्यवस्था है। तो विकास को सकारात्मक दृष्टि से देखना पड़ेगा। इनको तो विकास दिखता ही नहीं, जबकि विकास चहुमुखी। और मैं तो कह रहा हूँ, ये सब खड़े रिकॉर्ड देख लो कि संजय शाह के बाद इतने काम हुए। आप खुद रिकॉर्ड देखो ना कि कब बने ये रोड। भाई संजय शाह विधायक बनने के बाद ही पूरा काम हुआ है। कांग्रेस के आरोप पर भाजपा के नेता अपना जवाब दे रहे हैं, लेकिन जयस के प्रतिनिधि जिलाध्यक्ष भी हमारे बीच में हैं। हम उनसे जानेंगे कि टिमरनी विधानसभा में विकास हुआ या नहीं हुआ। बीजेपी झूठ बोलने में कोई कसर नहीं छोड़े, क्योंकि 14 साल हो गए। माननीय विधायक जी, आदिवासी क्षेत्र में जाकर देखिए, वहाँ के लोग स्वास्थ्य, बिजली, सबके लिए इतना परेशान है कि आप देख नहीं सकते। हम लोग रात दिन समाज उसमें काम करते हैं, हमें पता है। बीजेपी सरेआम झूठ बोलने का काम करती है, कोई विकास नाम का कोई चीज नहीं। अरे आपके क्षेत्र में पक्के रोड नहीं बने क्या? हर गांव, हर गली कुचे में पक्के रोड बने। बताओ, प्रत्येक गांव में। अरे विधायक जाए नहीं जाए, विधायक के आदमी तो जाते हैं। विधायक के आदमी जाके काम कर रहे हैं। क्या लाइट और डीपी नहीं लगाई आप? क्या ये बताओ, क्या आवाज नहीं आ गया? अरे क्या 50 साल पीछे है। अभी आपको एक गांव बताऊंगा जहां से अभी जिला अध्यक्ष महोदय 20 साल से चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे फोन लगा के पूछा गया तो बोलते ये गांव कहाँ है, उनको ये भी नहीं मालूम। इमली ढाना, वहाँ खंबे तो लगे लेकिन तार नहीं लगे। वहाँ पे हैंडपंप तो है लेकिन पानी नहीं है। वहाँ पे स्कूल तो लग रहे लेकिन पेड़ के नीचे। और जयस ने उसका निरीक्षण भी करके आया था, तो हाथ से वो जो है पलस्तर उखड़ रहा है और उसपे धूल उड़ रही है। ये इनका विकास है। आप देख सकते हो और चल भी सकते हो। टिमरनी विधानसभा का एक गांव ऐसा है जहां इमली ढाना, जहां पर विकास नहीं हुआ है। बिजली के खंभे तो हैं, तार नहीं है। हैंडपंप तो है, पानी नहीं है, लेकिन स्कूल लग रही तो पेड़ के नीचे लग रही। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो भी विकास के कार्य अभी रहे हैं वो निश्चित रूप से पूरे होंगे। और अभी कुछ समय पहले, अभी आप जैसे मुझे पता लगा कि आज तक की टीम आ रही है, मैंने यहाँ के विकास कार्य लिखना चाहा तो मेरे पास पेपर कम पड़ गए। मैं राज्य सरकार की और सिराली में जो काम हुए, सिराली विधानसभा में, मैं आपको क्रमवार बताता हूँ कि यहाँ पर क्या कार्य हुए हैं। नहीं, जो आरोप है कि जो काम नहीं हुए। इमली ढाना एक ऐसा गांव है जहाँ करे पानी नहीं है। देखिए, किसी भी विधानसभा में 100 तरह के कार्य होते हैं। एक कार्य होगा, 2 होगा, 98 होंगे, तब 100 होंगे। अगर इस तरह की कोई समस्या जैसे कि भाई साहब ने रखी है, इस तरह की समस्या है, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ माननीय विधायक महोदय की ओर से कि निश्चित रूप से 4 महीने के अंदर वो कार्य पूर्ण होगा। एक चीज बताऊं, अभी आपने जो पूछा, पहले अगर अपन नेतागिरी कर रहे हैं तो एक चीज माइंड पे जाना चाहिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। आपने ये क्वेश्चन किया था कि टिमरनी विधानसभा में विधायक की क्या उपलब्धियां हैं। मुझे इस बात पे बड़ा दुख होता है कि भाई साहब जनपद अध्यक्ष रहे हैं और जिस पोस्ट पे रहने के बाद इस व्यक्ति को ये पता नहीं हो कि 4 बार रोड किसने बनाया है। यहाँ से रेडगांव वाला रोड किसने बनाया? ये केंद्र गवर्नमेंट की योजना के रोड है। हम ये कह रहे हैं कि विधायक ने क्या किया। आज बात ये हो रही है कि नहीं, सुनो, ये पैसे ये विधायक ने क्या करवाया। बात विधायक की हो रही है, नाम प्रधानमंत्री का ले रहे हैं। रेल, सुनो बात में। दूसरी बात, एक मिनट शांति रखो। एक बात, आज देश में
अभी आपने पढ़ा हुआ है कि जो रोड के गड्ढे भरे जाते हैं उसके लिए भी प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहा है। कभी सुना था आज तक कि गड्ढों का उद्घाटन? सिराली से हरदा जाना लोगों के लिए मुश्किल का काम होता था। मेरे कांग्रेसी साथी को बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कुंवर संजय शाह जी के विकास कार्य की बात कर रहे हैं, तो जिस शहर में आप खड़े हो उस गांव को नगर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय विधायक कुंवर संजय शाह जी ने किया। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले मंडी परिसर में माननीय क्षेत्र हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पधारे थे। उनके मध्य विधायक जी ने इस गांव को परिषद बनाने की मांग की थी, किंतु विकास विरोधी कांग्रेस की सरकार ने इस सौगात को सिराली गांव से छीनने का पाप कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने किया। हम पुनः सत्ता में आए और पुनः हमने अपना वचन निभाया और सिराली को नगर परिषद बनाने का काम किया। दूसरी बात, इस क्षेत्र के वनांचल में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए, यहाँ के आम बच्चों के लिए, यहाँ पर क्षेत्र के विधायक कुंवर संजय शाह के द्वारा कॉलेज की सौगात दी गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा सौगात दी गई, किंतु विकास विरोधी कांग्रेस की सरकार ने उस कॉलेज को छीनने का पाप किया और हमारी जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे सत्ता में आई 6 करोड़ 17 लाख की लागत से भव्य भवन बन करते आ रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है। सिराली से हरदा जाना एक समय मुश्किल हुआ करता था। सिराली ऐसा बदनाम क्षेत्र माना जाता था कि यहाँ के लड़कों को लड़की नहीं देते थे लोग, लेकिन माननीय संजय शाह जी और हमारे कमल पटेल जी के प्रयास से अभी हमारे विपक्ष वाले बोल रहे थे कि बड़ा रोड नहीं बना, मकड़ाई से लेके हरदा तक का डबल लाइन रोड बना है। इस रोड पर आज विकास कार्य आसपास के गांव भी, विक्रमपुर, बेड़ा, उन गांवों में जहां पर कि बरसात के दिनों में लोग जा नहीं पाते थे, घुटने घुटने कीचड़ों पर चल के जाते थे, आज बरसात के दिनों में मोटरसाइकिल से और 4 व्हीलर वाहन से जा रहे हैं। बात कहना चाहता हूँ, जो मुद्दे चल रहे हैं यहाँ पर विकास के और जो रोड के मुद्दे चल रहे हैं उस पर कहना चाहूंगा कि मैं एक व्यापारी हूँ और आज से मैं कांग्रेस के समय की बात बता रहा हूँ। जब हम वनांचल में उधारी लेने जाते थे, वसूली करने जाते थे, तो जब सुबह 8 बजे निकलते थे, रात को 8 बजे आते थे वहां से रिटर्न, तो कमर पे हाथ रख के सोना पड़ता था। आज की कंडीशन ये है कि जब सुबह 8 बजे आते थे रात को 8 बजे आते ना, उतना 2 घंटे में हम जाके आ सकते हैं। इतने विकास कार्य, इतने अच्छे रोड बने माननीय विधायक जी के उसमें, और शून्य तक शिखर तक पहुंचाने का काम विधानसभा को माननीय विधायक जी कर रहे हैं और निरंतर कर रहे हैं। आज किसान, आज कांग्रेस के शासन में कभी उचित मूल्य पर गेहूं या चना या खरीदारी हुई थी कभी? ये मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों को सौगात दी और यहाँ पर आज गेहूं, चने और मूंग सरकार खरीद रही है। इस तरह की कोई भी योजना कभी कांग्रेस के शासन में नहीं। सिराली नगर पंचायत को कांग्रेस ने हटा दिया था, ये पाप कांग्रेस ने किया था, ये आरोप भाजपा के। हाँ, ये बात हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो सिराली नगर परिषद थी, इस कमलनाथ जी ने, सुनो, कमलनाथ जी ने जो गलत तरीके से इनका पैसा बटा हुआ था उसको पूरे को बुलाया था कि हमारी गवर्नमेंट में जो गलत चीज इन्होंने करी है वो सारा पेमेंट भोपाल बुला के, और उसके बाद यहाँ के किसानों का कर्जा माफ करने की जो योजना क्या दी थी, क्यों कि जो कमलनाथ जी ने घोषणा करी थी कि हम सारे किसानों का कर्जा माफ करेंगे, और वो उस कर्जे माफ करने के लिए ये 1000 रुपए की बात नहीं थी, एक किसान को 2-2, 3-3 लाख रुपए देना था। तो पूरा मध्य प्रदेश का कितना बजट बनता है? इसलिए जो गलत तरीकों से पैसा पड़ा हुआ था, और सुनिए, जो हाँ ज्यादा जरूरत थी उन लोग उस क्षेत्र को नगर परिषद, और आज आप भी बताइए, इन लोगों ने जो नगर परिषद बताई है ना, यहाँ के पार्षदों ठेकेदारी कर रहे हैं। भाई साहब, विकास हुआ है, भाजपा के लोग कह रहे हैं, आप बोल रहे झूठ बोलते हैं या करते हैं? हाँ, झूठ बोलते हैं। मैं अभी आपको ले चलता हूँ, 5 मिनट का रास्ता है 14 नंबर वार्ड सिराली का, जहाँ जयेश ने पानी के लिए और रोड के लिए आवेदन दिए 3-3 बार, लेकिन अभी तक वहाँ पे ना तो पानी की व्यवस्था है गरीबों के लिए, ना ही रोड की व्यवस्था। वो लोग बहुत बड़ा वो नहीं मांगते, उनको मात्र बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधा और मकान, पानी सब मिलना चाहिए। वो चीजें इनके पास नहीं है। 14 नंबर वार्ड अभी भी देख लीजिएगा आप। नगर परिषद में विकास काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ के पुल हैं, ये तो ठीक है। 15 साल से हमारे टिमरनी विधानसभा के विधायक कुंवर संजय शाह जी को हो गए, ना तो हॉस्पिटल में लेडीज डॉक्टर है,
है ना, और ना नर्स का स्टाफ है, ना पीएम कक्ष की व्यवस्था है, और ना अभी नगर पंचायत बने को इतना टाइम हो रहा है, ना सुलभ कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था है। जन भागीदारी से माननीय दिग्विजय सिंह जी के द्वारा, दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, वो हॉस्पिटल गांव के जन सहयोग से और जन भागीदारी से बनाया गया था, जिसमें आज तक भी हाई स्कूल के अंदर प्रिंसिपाल को 15 साल हो गए, प्रिंसिपाल की नियुक्ति नहीं है। ये संजय शाह जी का विकास है और जो भारतीय जनता पार्टी का विकास माटी जाना 20 साल हो गए। सुनिए, 20 साल बीजेपी की गवर्नमेंट को हो गए हैं, और जब से यहाँ पे शिवराज सिंह की गवर्नमेंट है, जब से टिमन्नी विधानसभा का नेतृत्व, जब से शिवराज सिंह की गवर्नमेंट है, जब से यहाँ का नेतृत्व बीजेपी के विधायक साहब कर रहे हैं। लेकिन आप आज कायदा चले जाओ, उधर रातामाटी बिटिया चल जाओ, वहाँ के पूरे रोड कच्चे पड़े हैं, वनांचलों में तार तो है, करंट नहीं है, जैसी व्यवस्था होती है कि नहीं। और अभी थोड़े दिन पहले इनके पार्टी के नेता सुरेंद्र जैन ने बोला था कि हरदा जिले में कांग्रेस की गवर्नमेंट की याद आने लगी, रोडों की क्या हालत थी। इनको याद दिलाओ कि इनके नेता के क्या स्टेटमेंट था, इनके खुद के नेता ने एक्सेप्ट करा था कि हमारी स्थिति क्या हो गई है। आदरणीय वहां जाने से पहले तो खुदिया रोड नहर के पास ही एक लाइट नहीं लगा, बोलो मेन माइनर पे एक लाइट नहीं लगा, और 10 एक्सीडेंट डेली के हो रहे हैं। ये बंसी बोलता, मैं घर है अपना और मैं बोलता हूँ रियल पोजीशन। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जैसे एक बात है, जैसी जिसकी जैसी जिसकी दृष्टि है वैसी उसकी सृष्टि है। दृष्टि का दोष है, दिखने वाले का दोष नहीं है, देखने वाले का दोष है। क्योंकि मैं तो सब बातें नहीं कहूँ, धर्म में कृष्ण धीरेन्द्र, देश में नरेंद्र और क्रिकेट में तेंदुलकर, इसके अलावा कुछ भी कहते रहे, चलता रहेगा। क्योंकि इनका ये देश का लक्ष्य कमल है, दक्ष कमल है, निष्पक्ष कमल है, और अटल कमल है, और सबल कमल है। इसके लिए बात मैं तो कांग्रेसियों से एक बात पूछना चाहता हूं आपके जरिए कि 15 महीने की सरकार में कांग्रेसी एक काम सिर्फ एक काम गिना दे जो उनकी सरकार ने क्षेत्र को दिया हो। 15 महीने की सरकार में कांग्रेसी गिना दे कि एक काम गिना दे कि उनने क्षेत्र को दिया हो। किसी भी मंत्री ने 3 बार मंत्री आए क्षेत्र में, 3 बार मंत्री आए, किसी ने एक चीज दिया। वो ये कह रहे हैं कि 15 साल के शासन में कांग्रेस ने कोई एक काम किया 15 महीने के काम। हाँ नहीं, एक मिनट, हाँ मैं बता रहा हूँ, और मीडिया सब आप सारे लोग ध्यान से सुनना। 2 मिनट मेरी बात सुनो। एक ही घोषणा बता दो। यहाँ की जगह कमलनाथ जी की द्वारा जो गौशाला की घोषणा आई थी, गौशाला तो बनी, लेकिन जैसे ही इन्होंने भ्रष्टाचार के रूप में कांग्रेस की गवर्नमेंट गिराई, और उसके बाद में यहाँ के कुछ नेताओं ने फर्जी तरीके से दबाव बना के, सुनो जरा शांति रखो, फर्जी तरीके से गौशाला बनाई, उसमें लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया, और जब अभी इसके उद्घाटन की बात आई तो एसडीएम कहता है इसकी परमिशन ही नहीं है। और हम ये कहते हैं कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी जांच कराएंगे और सबको जेल भेजेंगे, क्योंकि बगैर परमिशन के बनी है वो। और एसडीएम ने खुद बोला, मुझे बताओ ये गौशाला जब परमिशन नहीं थी, वो भूमि का आरक्षण नहीं हुआ गौशाला के लिए, तो वहाँ गौशाला बनी कैसे? 15 महीने में मेरी बात सुनो, ये गौशाला की बात कर रहे हैं। मैं पूर्व जनता देख रहा हूँ, कमलनाथ के समय एक बनी थी कहाँ अपने सक्तापुर पंचायत में, और एक कहाँ निमसरा। इसके अलावा जितनी गौशाला बाद में भाजपा की सरकार आई है हमने बनाई है। और फिर मेरी बात सुनो, ये उस समय तो बोल रहे थे गौशाला नहीं बन रही, बन गई तो अधिकारियों का मामला था, क्या है कि जगह नहीं हुआ। और आज गौशाला, मेरी बात, वो अधिकारियों से बात करना, मेरी बात सुनो, नक्शा और वो जाता है। अरे आप, तुम तो मेरी बात सुनो, तुमको तो विकास से तकलीफ है तो तुमको तो तकलीफ होगी, तुमको विकास से तकलीफ है, नियम से। मेरी बात सुनो, तुम तो अभी शिकायत करो ना, अरे अभी शिकायत करो ना, अभी शिकायत करो ना आप तो। अरे बात जब गौ माता की कर रहे हैं तो गौशाला के लिए कार्य तो प्रारंभ उसी में हुआ, उसी बिल्डिंग के अंदर आज गौशाला चालू है। और दूसरी बात जो भूमि है उसको माननीय कलेक्टर महोदय से नगर वासियों के साथ मिलकर निवेदन किया है, और उसके लिए भी जमीन अलॉट की है। वह जो भूमि है वह भूमि गौशाला के नाम से, लेकिन सरियाम झूठ है। जिन्होंने गौशाला का नाम से जो विकास बताया ना, लेकिन अभी तक गौशाला का काम नहीं स्टार्ट किया, और पैसा निकाल के कहा गए। ये हुआ बीजेपी सरकार
बीजेपी सरकार टिमरनी विधानसभा में 15 साल से सरासर झूठ कहने का चल रहा है इनका। बीजेपी और कांग्रेस में मुद्दे खड़े करते हैं, पर बीजेपी सरासर 15 साल से झूठ कहते आ रही है, कोई विकास नहीं हुआ। आप मगरिया से चल जाओ बिजपुरी सर्कुलर तक, कभी रोड मिल जाए तो हमें बोलना। अभी तो ये हमारे जिला अध्यक्ष साहब है जो वहां से आते हैं। विधायक जी अभी टूटी हुई पुलिया का उद्घाटन कर रहे हैं नारियल लेके महेंद्र गांव के यहाँ, जबकि नए पुलिया का उद्घाटन करना चाहिए। हाँ? ये कहाँ तक सही है, उचित है? पुरानी पुलिया का उद्घाटन करो। बिजपुरी पुराना विकास ढूंढ रहे हैं। अब वो क्या अभी जो मुद्दे चल रहे थे कि विकास हुआ या नहीं हुआ, कांग्रेस अपने आरोप लगा रही, भाजपा अपने बात कर रही। जयस के कुछ लोग जो हमारे बीच हैं, जयस बड़ी ताकत बनकर इस प्रदेश में उभर रहा है, उनका आरोप है कि वनांचल जो क्षेत्र है वहां पर विकास नहीं हुआ है। तो हम उनसे ही शुरुआत करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, विकास किस प्रकार का देखना चाहते हो, क्या कहते हो? विकास हम लोग इस प्रकार का देखना चाहते हैं। टिमरनी विधानसभा 134 में बीजेपी 15 साल से लगातार झूठ बोलते आ रही है, और 15 साल में विधायक महोदय श्री कुंवर संजय शाह जी जितने बार भी कांग्रेस के लोग हो या जयस के लोग हो, जब भी विधायक साहब से मिलने आते हैं तो कुछ सिराली के जो नेता हैं वो उन्हें सामने नहीं आने देते हैं, भगा देते, बोलते हैं वहां गए हैं, और हमारी बात कुछ सुनते नहीं है। बीजेपी के नेताओं ने 14 साल में आदिवासियों का आवाज कभी संजय शाह जी ने सुना ही नहीं। और मैं अब बताना चाहता हूं कि 15 साल में आज तक एक भी आदिवासियों की समस्या को लेकर विधानसभा में क्वेश्चन नहीं किया। ऐसे विधायक संजय शाह जी, जिसको हम पुरजोर जिसका विरोध करते हैं, कारण कि उन्होंने विकास नाम चीज ही नहीं की। और जंगल क्षेत्र में जाकर देखना, पानी, स्वास्थ्य, बिजली, बिल्कुल 8-8 दिन 15-15 दिन लाइट नहीं जाती। ये हुआ। ये जो विधायक जी आरोप लगा रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि मकड़ई में आदिवासी छात्रावास है कि नहीं, दीपगांव में है कि अपने पिपलिया में है कि नहीं, गोमगांव में है कि नहीं, एकलव्य विद्यालय किसके लिए बना बताओ। उसके बाद करोड़ों की सौगातें हैं आदिवासी क्षेत्र में। हम मानते हैं कि कुछ गांव रह गए हैं, पर ये उसको भूल जाते हैं। मैं कह रहा हूँ 90% काम उसको आप बोलो ना। कि 15 साल आपके विधायक को हो गए शासन, मध्य प्रदेश में बीजेपी का शासन है, उनका आरोप ये है कि 15 साल में जो काम नहीं हुए हैं वो जो गिनाते हैं, आप कहते हो कि वो काम अब होंगे, तो चुनाव आने वाला। आप मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ एक तो अभी जो रोड बताया था, और एक अभी जो घोड़ापाट से उसको हमें मुख्यमंत्री ने बनाया है, पर दिक्कत यह है कि विश्व बैंक से लोन लिया गया था मुख्यमंत्री सड़क, जो गांव प्रधानमंत्री रह गए थे, तो उसमें तकनीकी कारण नहीं हो पाया। लेकिन आज हमने माननीय कमल जी पटेल से मंडी निधि उसके लिए मांग किया। विकास भी बचा हुआ है। नहीं, विकास देखो, ये तो संपूर्ण, मेरी बात सुनो, अगर ये विकास करते तो 50 साल 55 साल में कांग्रेस संपूर्ण कर देती, या महंगाई अगर कांग्रेस कम करती जब से आजाद हुआ देश, तो 5 रुपए डीजल पेट्रोल आज भी बिकना था। अब ये अगर ये पुराने विकास को देखना चाहेंगे तो वो किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा, क्योंकि नए विकास की बात है। ये उसको ढूंढ रहे हैं तो वो नहीं मिल रहा है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, अगर कांग्रेसी अगर विकास की बात करना चाहते हैं तो यहीं पर उपस्थित जो कांग्रेसी है उनके ऊपर 40 दिन में 40 लाख रुपए खाने का आरोप लगा चुका है। पहले भी पूर्व पंचायत में, जब यहाँ पे ग्राम पंचायत थी, नगर परिषद बनी, उनने ग्राम पंचायत के समय पे रोड के ऊपर रोड बिछा दिए। वार्ड क्रमांक 9 में एक रोड नहीं बना उनसे, आज भाजपा की नगर परिषद बनी है, वहाँ पे नाली भी बन रही है, रोड भी बन रही है। हमारे लिए बल्कि गर्व की विषय है। कांग्रेस के लोगों ने जो गौशाला का मुद्दा उठाया है, इसमें बीजेपी समर्थित सरपंच को हटा के कांग्रेस वालों ने अपने सरपंच को बिठाया, और उस समय गौशाला का निर्माण हुआ है। ये लोग शिकायत करें गौशाला की, उसकी जांच की जाएगी और उस सरपंच और सचिव पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी हमारे पूर्व अध्यक्ष साहब ने बोला पेट्रोल वाली बात कि क्या हालत हो रही है, तो ये तो सारे लोगों को जानना है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट पेट्रोल को आते आते 70 रुपए आने में 70 साल लग गए, और मोदी जी की गवर्नमेंट साल में 9 साल में उसको 110 पे पहुंचा दिया। तो क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या महंगाई बढ़ रही है, को मालूम है। जो 450 रुपए की टंकी आती थी वो 1150 में मिल रही है कि नहीं? आप देख लो कितनी अच्छे दिन लाए हैं। बात टिमरनी विधानसभा। हाँ, अच्छा, बात टिमरनी विधानसभा की करें तो आज थोड़ी देर के लिए मैं भी छोटा सा मुद्दा बताता हूँ। अभी ये 50 पैसे स्क्वायर फीट के हिसाब से बाजार का ठेका हुआ, बाजार का स्क्वायर फीट का ठेका हुआ, तो हम सारे लोग व्यापारियों ने धरना दिया, आंदोलन दिया, बोले बहुत ज्यादा है। जब हम नगर परिषद गए तो पता लगता है कि यहाँ जो भी खड़े हैं बीजेपी के पार्षद, वो लोग जवाब दें, इन लोगों से मीटिंग ही नहीं बुलाई गई, इनसे उस मुद्दे पे चर्चा ही नहीं हुई, और बगैर पार्षदों के सहमति के 50 पैसे स्क्वायर का फाइनल हो गया। ऐसा भ्रष्टाचार कर रहे हैं ये लोग। बोले पार्षद यहाँ के अगर इन्हें मीटिंग में तय करा गया। मेरे गांव में सर यही ये नगर परिषद बनाई गई है सिराली को,
मगर नगर परिषद बनाए हैं तो नगर परिषद को नगर परिषद जैसा होना भी चाहिए। यहाँ पे कार्य वैसे होने चाहिए। अभी नगर परिषद बने को 2 साल होने पे आ गए समथिंग, पर यहाँ पे कुछ काम मैं बताता हूँ। जो क्यों घोषणा तो हो चुकी थी ना पहले भाई। विक्रमपुर गाँव जो है यही वार्ड क्रमांक 15, उसमें पहले रोड की योजना आई थी जिसको गमन कर लिया गया है। उसके बाद में तालाब की योजना आई थी, तालाब के पूरे पैसे गमन कर लिए गए। किसने गमन करे? बीजेपी सरकार। कौन? बीजेपी सरकार। और ये किसके हाथ में आते हैं? तालाब के, रोड के किसके हाथ में आते हैं काम? जो जनपद अध्यक्ष होता है उनके हाथ में। मैं छोटे से गांव से आता हूँ, नीमढाना से। मेरे गांव में पिछले 1 महीने से गंदा पानी पी रहे हैं लोग। अब विकास है तो थोड़ा सा बता दे भाई साहब लोग कि वहाँ पे अच्छा पानी कब मिलेगा हमको। विक्रमपुर में जो रोड बना है अभी, उससे इतने परेशान थे लोग। 15 साल से विधायक है, ना रोड बना। दिक्कत हर बार चुनाव में वोट मांगने जाते हैं। आज विक्रमपुर जिस वार्ड की ये बात कर रहे हैं, वहाँ पर मैं भी जाता था जब परिषद नहीं थी, कीचड़ था। आज वहाँ पे सीसी रोड बन रहा है। वहाँ पर मेरी बात सुनो, वहाँ पे 15 नंबर वार्ड में सांसद निधि का चबूतरा बना है। वहाँ से खेत गोया सीधा खुदा जाता है। इनको विकास दिखता ही नहीं, ये विकास देखने नहीं चाहते है। नहीं, अभी सीसी रोड कौन बना रहा? नगर परिषद बना रही ना। और नगर परिषद के काम पे, और मेरी बात सुनो, ये विकास नहीं कहते। सिराली बाईपास किसने लाया? बता दो किसने लाया सिराली बाईपास? लोग गंदा पानी पी रहे हैं। मेरी बात सुनो, वो ठीक है, हो सकता है अगर कुछ होगी हमको जानकारी मिले उसमें सुधार करेंगे। और मेरी बात सुनो, ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहाँ नल जल योजना स्वीकृत नहीं हुई होगी। हर गांव में नल जल योजना स्वीकृत हो गई, हर जगह हो गई। लिस्ट देख लो आप, नहीं इस लिस्ट देख लो। आनंद जी का जवाब देना चाहूंगा मैं। जो बोल रहा है कि नगर परिषद का जो ठेका था उसको पीआईसी में लिया गया था। हमने 5 सदस्यों ने साइन किया था, उसका प्रूफ भी दे सकता हूँ। सब कुछ हुआ है, पार्षदों ने साइन भी करे हैं। भाई साहब झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आए हैं, उनको एक बार सवाल लेना फिर आप। नहीं, विकास भ्रष्टाचार तो सब जनता को मालूम है, सब जनता जानती है। और हम तो हमारे 5 वचन जो कमलनाथ जी ने दिए हैं उस मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे। और जनता को विश्वास है कमलनाथ जी का, और कमल उस पर खरे उतरेंगे और उसी पे हमको वोट मिलेंगे और उसी पे हम चुनाव जीतेंगे। अभी हमारे पार्षद जी महोदय ने एक क्वेश्चन का जवाब दिया है कि हम 5 पार्षदों ने साइन करे हैं। तो भाई साहब जरा आप नगर परिषद में चुन के आए हो, जरा नगर परिषद की फुर्सत पढ़ लेना कि नगर परिषद का कानून क्या कहता है। उसकी मीटिंग होती है और मीटिंग में प्रस्ताव होता है। क्या बीजेपी के 5 पार्षद है तो तुम घर पे बैठ के साइन कर लोगे और घर प्रस्ताव पास कर लोगे? ऐसा थोड़ी होता है। पूरी विधानसभा की बात होगी, अकेले नगर परिषद की बात नहीं होगी। आप नगर परिषद का कानून पढ़ो। किसी भी प्रस्ताव को पास होता है उस मीटिंग में और उसके बाद उसको लागू किया जाता है। पहले लागू नहीं किया जाता है और बाद में साइन घर बैठ के नहीं कराए जाते हैं। आप क्वेश्चन कीजिए। यार यहाँ पे कुटीर की जो है आवास योजना है, मतलब बनी हुई है। 6 महीने हो गए, लोगों की किस्त नहीं डलती। 6 से 7 महीने। अब बारिश आ गई है, कहाँ जाएंगे अपने डेरा नंबर लेके? ना एक किस्त डली है, उसके बाद में यहाँ का मतलब जो अध्यक्ष है ना तो वो कोई मुद्दा उठाते हैं ना कोई। यहाँ पे है ना सिर्फ 3 कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, बाकी सारे बीजेपी के हैं जो सिर्फ ऐसा ही काम कर रहे हैं। जो अभी रोड का काम भी रोक के रखा है सर, रोड का काम भी रोक। अभी हमारे वरिष्ठ नेताजी ने बोला है कि 5 वचन, भैया इन्हें 5 वचन पिछली बार भी दिए थे। 2 लाख किसी का माफ हुआ क्या? 4,000 बेरोजगारी भत्ता किसी को मिला क्या? महिलाओं को स्वसहायता समूह का। मेरा मतलब, जब मेरी बात सुनो, इनको इतनी क्या छटपटा, जब हमारी सरकार 1000 रुपए देगी हम 1500 देंगे। किस अधिकार से फॉर्म भरवा रहे? बताओ, कानूनन है क्या? कानूनन है क्या? फॉर्म भरवा सकते हैं क्या? एक भी वचन पूरा नहीं हुआ और वचन फिर लेके आ गए। इनकी बात अब कोई नहीं मानना है। और मेरी बात सुनो, आप शिवराज जी और कमलनाथ की तुलना कर लो, वो नेता कैसा। इनको तो चलने में दिक्कत आती है। हमारे शिवराज जी जहाँ जाते खेतों में भी जाते। इससे पहले कभी कमलनाथ जी को आपने बाहर जाते देखा क्या? 1000 के उसमें मैं बोलना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, आशा कार्यकर्ता रात दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिनको रोजगार देने के लिए बीजेपी के पास पैसे नहीं है तो 1000 कहाँ से देंगे? ये जो इन्होंने जो अरे उनको बोलने दो, इन्होंने जो 5 वचन का लोन माफ करने की बात की, 16 लाख किसानों का वो लोन माफ हुआ है। हाँ, सुनो मेरी बात सुनो। यही तुम्हारी ताकत है झूठ बोलने की। यही बीजेपी की नीति है। आपने बोला क्या? कमल पटेल ने, मंत्री जी ने झूठ बोला क्या विधानसभा में? झूठ बोला क्या?
वो झूठे हैं फिर इसका मतलब ये कि आप झूठ बोल रहे हो। सुनिए ये बात कमल साहब पटेल ने एक्सेप्ट करी है कि किसानों का कर्जा माफ हुआ। देखिए, या तो आप झूठ बोल रहे हैं, आपका मंत्री झूठ बोल रहा है। कौन झूठ बोल रहा है? ये पहले तो ये तय करो कौन झूठ बोल रहा है। हम लिखते रहते हैं। देखिए, मेरा कर्जा माफ हुआ है 50,000 रुपए, माननीय कमलनाथ जी ने अदा करा है। मेरा कर्जा माफ किया है बैंक ऑफ इंडिया से किया हुआ कि जैसे कर्जा कमलनाथ जी ने माफ किया हुआ है। देखिए, मैं तो ना तो मैं बीजेपी से हूँ ना कांग्रेस से हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति युवा संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि आए दिन अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर घोर अत्याचार होता जा रहा है, लेकिन यहाँ के शासन में बैठे कुछ लोग यहाँ पर इतनी दलाली का काम करते हैं और आए दिन अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को पर अत्याचार होता है, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती। मैं कहना चाहता हूँ कि यह पूरा देश बाबा साहब अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान पर चलता है, लेकिन यहाँ पर पुराने बस स्टैंड पर कई सालों से बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा की मांग भी की जा रही है। मैंने कईयों बार शासन प्रशासन को अवगत भी करा दिया, लेटर हेड पे लिख के भी दे दिया, नगर परिषद में भी सूचना दे दी, लेकिन इनकी बैठक में यह प्रस्ताव नहीं रखा गया। मैं कहना चाहता हूँ अनुसूचित जाति जनजाति का यहाँ बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्टेच्यू होना चाहिए। अभी कौन सा स्टेच्यू बना है यहाँ पर? बिरसा मुंडा जी का स्टेच्यू बना है, लेकिन उस पर भी कोई सम्मानजनक पूरी उस पर व्यवस्था नहीं की गई है, वो खुला पड़ा हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, यदि बीजेपी के हो, चाहे बीजेपी के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, जो हमारे मरनी विधानसभा में जैसा कि एक गांव मैंने देखा कोई गवाली जहां 6 महीने से बिजली नहीं है, वहां की महिलाएं आप सोशल मीडिया में योजना आती है जो उनके कार्यकर्ता है उसमें से कुछ थोड़ा बहुत दे सके। ये वहीं की बात करते हैं जहाँ कोई दिक्कत हो, बाकी जो विकास होगा इनको नहीं दिखता। हम कह रहे हैं उसको भी देखो भाई, अगर आप कह रहे हो तो विकास। हमारे यहाँ पर लाइट नहीं है 6 महीने से, हमारे रोज तो तुम्हारा मोबाइल चार्ज हो रहा है। हमारे सम्मानीय कांग्रेस के और जैस के लोगों ने कहा है कि यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ एक सिराली के विकास आपको गिना रहा हूँ, सिर्फ एक गांव के, तो पूरे क्षेत्र में कितना विकास हुआ होगा। देखिए, सबसे पहले नगर परिषद बनाया, दूसरा सुनिए पूरी बात, बीच में कोई नहीं बोलेगा। दूसरा खेल मैदान बनाया, बालक एवं बालिका हाई स्कूल बन रहा है, कॉलेज बना है, नगर परिषद भवन बनने वाला है, बाईपास हुकूमचंद स्कूल से हाटा रोड तक बाईपास बनाया है, मेघनाथ चौक से मंडी तक का बाईपास बनाया है, नया अस्पताल भवन बनाया है। जो कांग्रेस से 60 साल में विकास किया वो 8 साल में विकास करेगी, मतलब बीजेपी ने आज ये कौन सा काम जो कांग्रेस वाले सब झूठ बोल रहे हैं, कोई सा ऐसा काम नहीं है बीजेपी में जो काम नहीं हुआ। हर तरफ देखो तो काम ही काम है बीजेपी में। आज मकान बन रहे हैं, फिर गल्ला मिल रहा है, रोड बन रहे हैं। भाई साहब जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, इन्हीं का पेपरों में नाम छपा है। स्कूलों में 12 की जगह 10 mm का सरिया लगा है, जिसको रुकवाया है, पेपरों में छपा है, इन्हीं के नाम से पेपरों में छपा है। यहाँ पे अगर 4 घर के मेहमान, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, अगर वो आ जाए तो यहाँ अगले बूथने की व्यवस्था नहीं, नगर परिषद नहीं, मतलब लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं। ये बीजेपी का स्वच्छ भारत का सबसे पहला एजेंडा है कि भारत को हम स्वच्छ भारत बनाएंगे। सुलभ शौचालय है यहाँ पर एक शंकर मंदिर के पास सुलभ शौचालय, जिसमें व्यापारी लोग ताला लगा के रखते हैं, ताकि कोई महिला आती है तो बाथरूम रोड पे करते बेचारी। अब चुनाव करीब आ गए हैं और ये बात सुनो, चुनाव करीब आ गए हैं, जैसे ही अगर हमारे विधायक बनेंगे अभिजीत शाह, तो सबसे पहले सिराली में सुलभ शौचालय भव्य बनाया जाएगा। और ये बात को पार्टी लेवल से नहीं, ये बात को पार्टी लेवल से नहीं, रोमेश जी अगर आप भी आए, आप कहीं बाहर जाओगे और आपको सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं मिलेगी, हाँ सुनो, हाँ ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है
कि मेरे समय में 1 महीने में 40 लाख का काम हुआ और भ्रष्टाचार का आरोप आप लगाओ, आपको पूरी इजाजत है, लेकिन सिद्ध करके बताओ, उसके लिए इजाजत आपको सिद्ध करना पड़ेगा। एक मिनट अभी हमारे सुनो, हमारे पूर्व अध्यक्ष जी ने सुनो फिर मैं एक मिनट लूंगा। हमारे अध्यक्ष जी ने विधायक जी की बहुत सारी सौगातें की नहीं है कि नहीं? आप यहाँ के जनपद अध्यक्ष रहे हो, आपके 5 साल के कार्यकाल की आपको आपके ही क्षेत्र में सजा दी है, आप एक्सेप्ट करो, आपको चुनाव। मेरी बात सुनो, आप सुनना, कांग्रेसी कान खोल के सुनना, हमने मेरा विकास बता रहा हूँ, सभी लोग चुपचाप सुनना, मेरा विकास बता रहा हूँ। आज लोलांगरा जाओ डिवाइडर रोड, देखो वोट नहीं देना वो, अरे वो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक मिनट चुपचाप रहो, मेरी बात सुनो, अरे मेरे जनपद की बात है, मेरी बात सुनो। रहटा का लाभ जाना 11 लाख की पुलिया जनपद से दिए, दीपगांव का लाभ जाना 11 लाख की पुलिया मैंने कायसदी जनपद से दिए, उसके बाद भगवानपुरा जाना जनपद से 11 लाख की पुलिया दी, उसके बाद तड़ोला जाना जनपद से 11 लाख की पुलिया दी, उसके बाद पिपलिया जाना सौदागौन मैंने दिया, पिपलिया जाना सुलभ शौचालय की बात कर रहे हैं कांग्रेसी, बताए कि प्रत्येक ग्राम में सुलभ शौचालय बने हैं कि नहीं। और अगर सिराली नगर परिषद की बात कर रहे हैं तो सिराली परिषद में नए बस स्टैंड पे 10 सीटर सुलभ शौचालय प्रस्तावित है और इस पुराने बस स्टैंड पे 6 सीटर सुलभ शौचालय है। 71 लाख रुपए के कार्य पूरे हो चुके हैं, 91 लाख से प्रस्तावित है और आने वाले समय में 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से कार्य प्रस्तावित है। टिमरनी विधानसभा में विपक्ष के आरोप है कि टिमरनी विधानसभा अभी भी विकास से कोसों दूर है। कुछ लोग जिन गांव का नाम बता रहे हैं और समस्या बता रहे हैं कि वहां पर बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से कई गांव अभी भी वंचित हैं। हालांकि इस पर भाजपा और सत्ता पक्ष के लोगों का यह कहना है कि अभी जिन गांव में काम रुके हैं वहां काम किए जाएंगे। एमपी तक के लिए हरदा से लोमेश कुमार गौर की रिपोर्ट।